जय श्री कृष्णा दोस्तों। सफलता पाने के लिए जितना ज़रूरी मेहनत करना है उतना ही ज़रूरी है खुद को हमेशा मोटिवेट और इंस्पायर रखना। कई बार हम किसी काम को सफल होने के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मोटिवेशन की कमी होने के कारण उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। शुरुआत कभी आसान नहीं होती। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में जब किसी न नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं या गिव अप कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते। बेशक वो काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती, और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा एक्सक्यूजेस ही देते रहते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा होता कि जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज, फेमस पर्सनैलिटीज हुई हैं, अगर वो एक्सक्यूजेस देते तो क्या वो इस मुकाम पर पहुंच पाती? उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं KFC के फाउंडर को। उन्होंने स्टार्टिंग में कई लोगों से रेसिपी बनाई और रिजेक्शन पाया, और उनके आइडियाज़ को सभी बकवास बताते थे, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था और उन्होंने इजीली गिव अप नहीं किया। और आज दुनिया भर में KFC के रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आज दुनिया भर में ये KFC के रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। इसी तरह से दूसरे उदाहरण हम लेते हैं जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद भी लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया। अगर वो फेल होने के बाद उसे छोड़ देते बनाना तो क्या आज जो हमें लाइट मिली है वो मिल पाते? नहीं दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि हार कर पीछे नहीं हटना है। हमें अपनी हार से भी एक सीख लेनी है। हम बार बार अगर किसी काम को करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उस काम को मत छोड़ें। काम करने के तरीके बदल सकते हैं। इन्होंने भी वही किया। 1000 बार फेल होने के बावजूद भी इन्वेंशन किया और आखिर में जाकर के इन्हें सक्सेस मिली ही मिली। ये लोग भी चाहते तो 1-2 अटेम्प्ट करने के बाद में इजीली गिव अप कर देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बात इन्होंने साबित करके दिखाई। इस वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी सफलता की कहानियां हैं उन लोगों की है जो शुरुआत में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट एंड ऑफ द रिजल्ट ये निकलता है कि उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास से वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके वो काबिल थे।
इन लोगों की स्टोरीज हमें सिखाती हैं कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ये सोच रखो कि अगर मैं फेल भी हुआ तो कुछ ना कुछ सीखूंगा ही ज़रूर। जो कुछ भी सीखूंगा वो चीज़ें मुझे लाइफ में हमेशा कुछ नया करने की मोटिवेशन देंगी। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम वो हर चीज़ पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। लाइफ में कभी भी हमें ईजिली गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक सफल होने की उम्मीद बची रहती है तब तक हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं लोगों की बदलती है जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। हम अक्सर अपनी नाकामयाब जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला। उनके कारणों को जानिए। आप अगर ब्लेम गेम में उलझने लगेंगे तो ठीक से ये देख नहीं पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह रही होगी, और जब ये बात आपकी समझ में आए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना शुरू कर दें। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों की जिम्मेदार न मानने से आप कम से कम साफ तौर पर ये देख पाएंगे कि आप कहाँ पर गलत। दूसरे के भरोसे सफलता नहीं मिलती, ये सभी जानते हैं। चेंज वी कैन। इस बुक में अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा लिखते हैं कि अगर हम इस इंतज़ार में रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए फैसले दूसरे लेंगे और उनकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आप अपनी इस सोच को बदल लीजिए। निर्णय दूसरों के हो सकते हैं पर मंजूरी आपकी होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं अगर उसकी जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा। आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वह आपकी बनाई हुई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके हाथ में है। दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर आप खुद अपनी ही बाजी हार जाते हैं। इसके बाद आपके पास भी करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, यहाँ तक कि खुश रहना भी नहीं रहता। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हैं तो ये कुछ ही महीने में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हैं तो आपको कुछ साल इंतज़ार करना होगा और इसके बाद आपको फल मिलने शुरू होंगे और आपका ये पेड़ कई सालों तक फल देता रहेगा। सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज़्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज़ जल्दी मिल जाती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद।